आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कम से कम 3 देशों की सदस्यता लेने वाला और कई देशों में गतिविधियां करने वाला एक संस्थान है तथा जिनके सदस्यों को एक औपचारिक समझौता के तहत एक साथ रखा जाता है। सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ेंगे वो है सार्क। इसमें टोटल 8 देश हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई देशों का एक आर्थिक और भू राजनीतिक संगठन है जिसे दक्षेस भी कहा जाता है। सार्क सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। इसकी एक ट्रिक है AMBBS पिन। A फॉर अफगानिस्तान, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। इस संगठन की स्थापना ढाका सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 7 से 8 दिसंबर को 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। पहला सार्क सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था। 20वां सार्क सम्मेलन जो कि 2020 में हुआ था वो कोलंबो और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। भारत में पहली बार सार्क सम्मेलन 1986 में बेंगलोर में हुआ था जो द्वितीय सार्क सम्मेलन था। हम अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक पढ़ेंगे। बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। दक्षिण एशिया से 5 बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 म्यांमार और थाईलैंड। 1998 में नेपाल एक पर्यवेक्षक बन गया, मतलब ऑब्जर्वर बन गया और फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान पूर्ण सदस्य बन गए। यह उप क्षेत्रीय संगठन बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया। बिम्स्टेक का सचिवालय यानी हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2004 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2018 में काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था और 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कोलंबो और श्रीलंका में प्रस्तावित है। अगला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है आसियान। आसियान में टोटल 10 मेंबर हैं। 5 उसके फाउंडिंग मेंबर हैं और 5 को बाद में लिया गया है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हिंदी में होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। जो सार्क था वो दक्षिण एशियाई देशों का समूह था, जबकि जो आसियान है वो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके सदस्य देश जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये जो 5 देश हैं ये इनके संस्थापक सदस्य हैं। और जो 5 देश ये ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, इनको बाद में ऐड किया गया है। नाटो। नाटो एक अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 31 देश शामिल हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो एक गठबंधन है जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 31 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें से 12 जो थे वो इनके फाउंडिंग कंट्री थी। उत्तर मैसेडोनिया नाटो के 30वां सदस्य है जो 2020 में शामिल हुआ था।
इसकी जो नाटो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फिनलैंड नाटो का 31वां देश बना, जो कि 2023 में शामिल हुआ। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है एससीओ। इसमें कुल टोटल 8 देश हैं। इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में है संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। इसके सदस्य देश हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। टोटल 8 देश। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में एक शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हो गए। अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था एससीओ का, हुआ था संघाई, चीन में 2001 में। जून 2019 में शिखर सम्मेलन बिश्केक, किर्गिस्तान में हुआ। बिश्केक जो राजधानी है किर्गिस्तान की। जो 2020 में होना है वो होना है चेलियाबिस्क, रूस में। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपीय संघ, इंग्लिश में बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1993 को। इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसमें जो टोटल सदस्य हैं वो हैं 28 यूरोपीय देश। अगला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरते देशों B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर भारत, C फॉर चाइना और S फॉर दक्षिण अफ्रीका का एक संघ के लिए संक्षिप्त रूप है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जून 2006 में। इस समूह को मूल रूप से 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने से पहले ब्रिक के रूप में जाना जाता था। पहला शिखर सम्मेलन जो ब्रिक्स का हुआ है वो हुआ है ये कातेनबर्ग, रूस में। 10वां शिखर सम्मेलन जो रूस का जो हुआ है ब्रिक्स का वो हुआ है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जुलाई 2018। 12वां शिखर सम्मेलन होना है चेलियाबिस्क और रूस में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई, चाइना। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय भी संघाई, चीन में है। क्योंकि ब्रिक्स का भी संघाई चीन में है, इसलिए इसका भी मुख्यालय संघाई, चीन में है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को फोर्टोलेजा, ब्राजील में। इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे केवी कमत। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की कुल संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 जो देश है सदस्य है वो है दक्षिण सूडान गणराज्य। इसका जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। जिस समय इसका गठन हुआ था इसमें 51 सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से प्रत्येक महासभा के सदस्य भी हैं। यूएनओ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इनके जो 6 अंग हैं इनमें से 5 के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है बस इसी का हेडक्वार्टर द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसकी ट्रिक है प्रेस अचार। पहली लैंग्वेज है फ्रेंच, दूसरी है स्पेनिश, तीसरी है अंग्रेजी, चौथी है अरबी, 5वीं है चाइनीज और छठी है रशियन। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। बस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड की द
हैग में स्थित है। 1947 से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं। लाइबेरिया 163वां सदस्य है और अफगानिस्तान 164वां सदस्य है। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक, जिसको हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसमें 2 संस्थान शामिल हैं। पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। इसमें टोटल सदस्य हैं वो है 189। भारत 17 देशों में से एक था जिसने ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जून 1944 के लिए एजेंडा तैयार किया था और यह विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे शॉर्ट में IMF बोलते हैं। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी है। इसमें जो टोटल सदस्य है वो है 189 देश। भारत 27 दिसंबर 1945 को IMF में शामिल हुआ था। अगला ऑर्गेनाइजेशन है द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय है मेट्रो मनीला फिलीपींस में, जो फिलीपींस की राजधानी है। भारत ADB का संस्थापक देश और अब यह चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NSG। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु प्रसार को रोकना चाहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1974 में। कुल सदस्य हैं इसमें 48। भारत NSG का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत को एटॉमिक बम बनाने में दिक्कत होती है। क्योंकि भारत NSG का सदस्य नहीं है, इसलिए उसको एटॉमिक बम का जो उपकरण होते हैं जैसे थोरियम हुआ, यूरेनियम हुआ, वो भारत को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय है लंदन में। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत में इस संगठन का उद्देश्य मानव अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने और समाप्त करने के लिए अनुसंधान करना और कार्रवाई करना है। इसका उद्देश्य कार्रवाई करना तो है ही और उन लोगों के लिए न्याय की मांग करना भी है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। भारत IAEA का सदस्य है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम। भारत ISA का संस्थापक सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस भारत द्वारा किए गए 122 से अधिक देशों का एक गठबंधन है। उनमें से ज्यादातर धूप वाले देश हैं
जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। अब हम कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं जिनके सिर्फ हेडक्वार्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ इंडिया, जिसको हम लोगों ने पढ़ा भी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। दूसरा हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनएफपीए बोलते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूनिडो बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओपेक। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। अगला ऑर्गेनाइजेशन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। अगला ऑर्गेनाइजेशन है एशियाई विकास बैंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। अगला ऑर्गेनाइजेशन है खाद्य और कृषि संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। अगला ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। अगला ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अगला ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका ऑर्गेनाइजेशन है द हेग, नीदरलैंड में। ये हमने पहले भी पढ़ा था।